सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शिर बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कला सर्वेषु साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन पिम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणी का तुलन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान्नशेषान्नपहर्षि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनामः स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्या प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा। मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भवनी भव्या 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 सदा गति
शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेया विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता भ्रामे माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलात्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दने मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकसहस्रहस्ता च अनेकसहस्र धारिणी कुमारी च कन्या च किशोरी युवती जतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरी शिवधूते कराले च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयमश्रियमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्दलभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया वक्ता पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानादासतां जानते राज्याश्रयमवाप्नुयात् गौरोचना लक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्तरेण विलक्ष्य यन्त्रं विधिना विदग्ध्य भवेत् सदा धार्यते पुरारिः धूमावास्यनिशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलक्ष्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् तं पदां पदम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में
कि भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्य तक प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इसमें जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरा बीजं दिग्बन्धदेवता स्तोत्रम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरण्डिनां जनकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तो कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गदोरणे विषमे दुर्गमे चैव प्रियार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शुकवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां विहाय च धारयन्त्यायुधानिद्धं देवानां च हिताय वे। नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धिनि
प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयमग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणि रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदीचां बाधुकौमारी ईशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डमे रक्ष ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातो विजया पातो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतने रक्ष तुमामूर्धने व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालो कालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च चर्चिका आधये च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती धन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुर्गं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गने रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डने रक्ष दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी स्तनो रक्षन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनी दुर्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनी नखाङ्गुष्ठा कराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरी त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माण्डमे रक्षर्षायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा आयो रक्षतु बाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रां रक्षन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां समधा रक्षन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु जदेशमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे अमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयामृतः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः
जीवेद वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला गृहभूतविशाशाश यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमाण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्कृते मानोनिर्वैराग्यस्तेजो वृद्धे करं भरम् यजसा वर्धते सौभिर्कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं धुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलावनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यं सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ अर्गलस्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमस्तुते। मधुकेटवविद्राभे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजावधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भस्य मणिशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्धनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा वक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वमर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरो निगृष्टचरणियम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्ड दैत्यतर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसदे परमेश्वरी।
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी षष्ठभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुधानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पतिशतभाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनो धाम दत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि पदने मनोरमं देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती भाषाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन स्तुतं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चित् विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिव हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तं च तावन्नियन्त्रणम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जो निष्किलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः सा गणः सा वे गन्धर्वो जायते नरः न चैवापरितस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्योपशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् श्रेयस्तो जाप्यमाने स्वस्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनेः। श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्रम् आय गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकटुम्बनि भूरि कटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकवर्धनि शैलसुते दुर्वरवर्षनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुखमर्शनि हर्षरते त्रिभुवनपोषणि शङ्करतोषणि किल विषमोषणि घोषरते
महिषासुरमर्दनि रम्यकशैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकेटव गञ्जनि केटव भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई जगदण्ड विखण्डित रुण्ड विरुण्डित शुण्ड गजाधिपते त्रिभुवन गण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड भुजाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड मठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई रणधुर मधु शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिवृते चतुर विचार धुरे नमः शिव दूत कृपा प्रमदाधिपते दुर्ग दुरीह दुराशय दुर्मति दानव धूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई शरणागत भैरि वधूवर वीर भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे तुमि कामल तुमि नाद महो मुखरि कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई निज मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पित भूत विशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जरुरन संघ रणक्षण संघ परेश्वर गंगन कर्कटे कनक वृषंग वृषंगन शंख रसुवट शृंगहता भटके निज चतुरंग बलक्ष तिरंग रटत बहुरंग रटत भटके जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय जक्र जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वगते जन जन जिंजन जिंद्रित गोपर सिंचित मोहित भूतपते नटि नटनाथ नटि नटनायक नाटित नाट सुजानरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई सुमनः 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 समनोहर कातयते शिव रजनी 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 कर भद्रवृते सुरणवी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते विरचित मल्लिक पल्लिक मल्लिक विल्लिक विल्लिक भरतभिते सिद्धकृत पुल्लस पुल्लस दारुम तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अविरल गंड गलन मद मेधुर मत्त मकंड जराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते आई सदने जन लाल समान समोहन मन मत राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते कमल दला मल कोमल कांति कला कलिता मल पाललते सकल विलास कला निलया क्रम तेने चलत कल हंस गुने मलिकुल संकुल कुवलय मंडल बोल मलद्द कुलाल कुले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते पर मुरली रव बीजित गुंजित लज्जित कोकिल पंचमते किलत पुलिंद
तारक शंकर तारक शंकर तारक सोन सुदे स्वर्ग समाधि समान समाधि समान समान सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक वरदिनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये मरिवसत योद्धनं सुशुभे हाय कमले कमलानिलये कमलानिलया सर्वधं नमवे नम पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम जन्मशिवे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते कनकल सजकल सिन्धु जले रन सिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवं बलिनि सकिं न शशि कुजकुम्भतटी पररम्भसकानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नता परवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकरं वदनेन्दुमलं सकलं अनुकूलयते किं पुरोत पुरेन्द्रमुखे सुमुखे विरसो विमुखे क्रियते मम त्वमदं शिवनामतमे भवते कृपया कृमतो क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते अयमय धेन दयाल त्वया कृपयैव त्वया भवितव्यभूमे अयि जगतो जननी कृपया यथासि तथा नमितासरते यदुर्भक्तभवत्करणे करता दुर्तापमपाकरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते रम्यकवरदिनि शैलसुते रम्यकवरदिनि शैलसुते। अब अंतिमकाली लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ सक्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जदपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोच्चरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या ज्ञानानामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणार्चाभिमा प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर सचिया ज्योति वेली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण वाली माता तेरी सदा ही जय
सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस माँ भगवती जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी ही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी कहलाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और भगवान श्री कृष्ण की ओर से आप सब भक्तों को वर्धापन, आशीर्वाद। भगवान आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, आपके कार्य सिद्ध करें, आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर कर करके सब ओर से आपकी अंग संग रक्षा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था, जे अर्धरात्रि 12 बजे जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा था और ठीक 12 बजे जो है भगवान कृष्ण का जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष के जो है रात्रि को जो है रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार के दिन जो है भगवान का जन्म हुआ था। आज कृष्ण जन्माष्टमी जो है, ये कृष्णाष्टमी का जन्मदिन जो है सभी भक्तजन बड़े हर्षोल्लास से आज के दिन जो भगवान कृष्ण की विशेष पूजा आराधना अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस समय होते ही जब पृथ्वी पर जो है घोर पाप बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती ही उस समय कहते हैं कि भगवान कृष्ण किस रूप में इनका अवतरण होता ही। गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कि हर युग में जो है मैं जब पृथ्वी पर जो है इस धरातल पर जो है धर्म की हानि होती ही, पाप बढ़ जाता है, तो मैं किसी न किसी रूप में जो है साधु संतों के रक्षण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो है मैं अवतरित होता हूँ, जो स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए जिस समय कहते हैं कि पृथ्वी पर इतना घोर अत्याचार जो था जे बढ़ चुका था, धर्म की हानि हो रही थी, तो उस समय जो है भगवान ने जो है कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जो है
कृष्ण रूप में भगवान जो पृथ्वी पर धरातल पर जो है अवतरित हुए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज के दिन जो है भक्तजन जो है भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और जब जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जितना जप कर सकते हैं इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जप जो है जे करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और व्रत करना और सारा दिन भगवान का स्मरण करना। इस प्रकार से ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश होते, पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं, दुखों का नाश होते हैं और जीवन यात्रा जो है वह सुखद होती है। कहते हैं कि जिस समय उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी का विवाह जो था वसुदेव के साथ जो है वह निश्चित हुआ। वसुदेव के साथ जो देवकी का विवाह हुआ और जिस समय वह देवकी को विदा कर रहे थे और उग्रसेन के पुत्र जो है कंस जो थे जो देवकी को अत्यंत प्रिय थे और स्वयं जो है जब उसको विदा कर रहे थे तो उसका रथ जो था रथ के लगाम स्वयं हाथ में लेकर के वह हाँक रहे थे, रथ को हाँक रहे थे। कहते कि जिस समय रथ पर बैठे हुए देव को विदा कर रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देव के का रथ हाँक रहे हैं उसी के गर्भ से 8वां पुत्र जो है तेरा काल होगा, उसी के हाथ तो तेरी मृत्यु होगी। जैसे आकाशवाणी कंस ने सुने तो झट से जो उसने तलवार निकाल ली और देवकी को चोटी से पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हो गए। तब वसुदेव जी ने उसे समझाया, बहुत समझाया, परंतु वह समझा नहीं। अंत में वसुदेव ने उससे कहा, देखो आपको भय जो है देवकी के पुत्रों से है, देवकी से नहीं। तो देवकी का जो भी पुत्र होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तब जब कंस जो था खुश हुआ कि ठीक है। अब जो है कुछ समय के उपरांत जो है पहला पुत्र जो था देवकी जो हुआ जिसका नाम कीर्तिमान था, पहली संतान हुई और वसुदेव जो है जो उसने वचन दिया था उस संतान को लेकर के वह कंस के पास आ गए। अब कंस के पास आए और आकर उसने कहा, महाराज जिस संतान हुई है स्वीकार कीजिए, जो मैंने आपको वचन दिया था वो वचन का पालन करते हुए मैं बच्चों को लेकर के आपके पास आया हूं। आपको देवी के पुत्र से भय था। कंस ने कहा कि देखो आकाशवाणी जो हुई थी वह हुई थी 8वें पुत्र की, 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए इसको मारने से क्या फायदा, इसको आप वापस ले जाओ। जैसे वह वापस लेने के लिए तैयार हुए उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। नारद जी आए तो उन्होंने कहा, जी क्या करते हो कि हाथ में शत्रु आया होगा, शत्रु जो है उसको आप छोड़ रहे हो। उसने कहा, देखो देव के 8वां पुत्र जो था वो मेरा काल ऐसी आकाशवाणी है। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में देखो तो उसमें कहा कि अंक का नाम वाम तो गति, वाम पर गणना जो है वह उल्टी होती है। तब आप क्या करोगे, यदि अंतिम से उन्होंने गणना करके तो पहला पुत्र जो है वह 8वां हो जाता है और पहले से गणना करोगे तो 8वें वाला 8वां है और फिर दूसरे से करोगे तो इस प्रकार से वह उससे अगले वाला जो 8वां हो जाएगा। कहीं से भी आप गणना शुरू करोगे तो अंतिम वाला 8वां हो जाएगा। तब जो है उन्होंने जमीन पर जो है 8 रेखा खींची और बतलाया कि आप देखो जहां से गिनोगे तो लास्ट वाला जो है वह 8वां होता है और 8वें से प्रारंभ करोगे तो पहले वाला जो है 8वां हो जाएगा। फिर दूसरे से गणना करते जाओगे तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ गणना करते हुए प्रत्येक जो है रेखा जो है 8वीं हो सकती है। इसलिए जो है आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। ऐसे जब उसने कहा तब जो है वह कहते हैं कि देवर्षि नारद इसको समझाते हैं, पूर्व काल में आप जो है काल नेमी थे, उस समय भगवान विष्णु ने आपको मारा था। अभी कंस के रूप में आप आए हैं, आप भी भगवान आपको मारेंगे। इस प्रकार से देवताओं को पता नहीं, तो यह सभी देव जो हैं इस पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से अवतरित हुए हैं।
तब उसने जो है वसुदेव के हाथ से उस बालक को ले लिया और मार दिया। बच्चे को जब मार दिया उसके बाद दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, ऐसे सबकी यही गति हुई। 6 पुत्र जो थे जे देवकी के मारे गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। 6 पुत्रों की मृत्यु हुई। आप देखिए एक एक करके जिस माँ के 6 पुत्र मारे गए हों उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर जो है कंस बड़ा दुष्ट था, उसने अपने पिता को जो है उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर करके स्वयं जो है राजा बन गया। कोई अभिषेक नहीं, कोई राज तिलक नहीं, स्वयं ही जो है वह राजा बन गया, सत्ता को संभाल लिया, पिता को भी जेल में डाल दिया। फिर कहते हैं कि वासुदेव और देवकी को भी कारागार में जो है बेड़ियां डाल दी, बांध दिया। अब जो है 7वां पुत्र जो है शेषनाग, कहते कि भगवान ने जो है उस समय जोग माया को जो है यह आज्ञा दी कि आप जो है देवकी के गर्भ से जो है इस गर्भ को निकाल करके इसका संघर्षण कर करके आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो जोग माया के द्वारा जो है शेषनाग का संघर्षण हुआ और जब वह जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ और लोग चर्चा करने लगे कि कंस ने इस बालक को जो है गिरा दिया है। उसके उपरांत जो है फिर भगवान जो है देवकी के गर्भ में आए। कहते कि जिस समय देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आए हैं तब जो थे उनका तेज जो है इतना था कि वह कारागार भी प्रकाशित होने लगा। जिस सारे लक्षण देख करके कंस को जो है यह अब जो है अनुभूति हुई कि अब जो है भगवान का अवतरण होगा, भगवान आएंगे, मेरा काल आएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जो कहते हैं कि दिन रात कंस जो था जब चलता था तब उसको ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण मेरे पीछे आ रहे हैं। तो पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो आगे से लगता है कि भगवान कृष्ण सामने आ रहे हैं। जहां देखता भोजन करते हैं तो थाली में उसको जो है भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, उसमें जल पीता उसमें परछाई भगवान की दिखाई देती है। दिन रात कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दिन रात उसी का स्मरण हो रहा है। अब जो है समय आया, अब कारागार में चारों ओर पहरा लगा हुआ है। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और अर्धरात्रि का समय। मंद मंद बारिश हो रही थी और उस समय जो है अष्टमी युक्त रोहिणी, आज अष्टमी जो है जे 8:32 तक है, उसके उपरांत नवमी प्रारंभ हो जाएगी। और अष्टमी युक्त रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र आज है। कल अष्टमी थी, अष्टमी जो है कल जो है यह 8:09 तक थी। सप्तमी जो है उसके उपरांत अष्टमी प्रारंभ हुई थी। परंतु वैष्णव व्रत जो होता है ये सूर्योदय व्यापनी जो है ये तिथि ली जाती है, उसी में व्रत हो जाता है। क्योंकि जो तिथि चाहे 2 घड़ी क्यों ना हो, सूर्योदय व्यापनी तिथि का ही व्रत जो है ये करना चाहिए। और फिर जब रोहिणी युक्त जो है अष्टमी हो तो वह जयंती कहलाती है, बड़ा उत्तम व्रत होता है। तो इस प्रकार से अब जो है रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार अष्टमी तिथि और रात्रि का 12 बजे का समय जो है भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है कारागार में। उधर जोग माया को भी भगवान ने जो आज्ञा दी आप जो है यशोदा के गर्भ से अवतरित हो। इधर भगवान का अवतरण, उधर जो है यशोदा के गर्भ से जो है जोग माया का अवतरण हुआ था। अब जो है भगवान कृष्ण जो है प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। जो भगवान ने जो है देवकी और वासुदेव को कारागार में दर्शन दिए, दोनों बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान का साक्षात्कार हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म जो है हाथों में धारण किए 4 भुजा है। ऐसा सुंदर रूप जो है जिसके दर्शन हुए हैं, वासुदेव ने उनकी स्तुति की है। उसके उपरांत कहा है कि बड़ा भयभीत हूं, तेरे भाई जो हैं उनको कंस ने मार दिया, कंस बड़ा दुष्ट है।
इस देवकी जो है वह भी रोने लगी, भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान का स्वरूप जो देखा और वह कहने लगी ये स्वरूप तो हृदय में ध्यान करने वाला है। भगवान के स्वरूप को हृदय में ध्यान करती है और अनेक प्रकार की स्तुति की है। तब वह भी कहती है तेरे भाइयों को जो है कंस ने मार दिया, और जब जो है आपके जन्म का जो है कंस को पता चलेगा तो आपको वे मार देगा। दोनों जो भयभीत हैं। तब जो है भगवान ने अपना स्वरूप दिखाने के उपरांत जो है उनसे कहा कि जे रूप मैंने इसलिए आपको दिखलाया है कि तो आपको पता चल जाए, क्योंकि पूर्व जन्म पहले भी आपने बड़ी मेरी तपस्या की है। तब भी मैं आपके घर में पुत्र रूप में, प्रश्न गर्भ के रूप में जो है आपके घर में अवतरित हुआ था। फिर कश्यप अदिति के जब आप अदिति के रूप में थे तब भी आपने तप किया और आपके घर में मैं बामन के रूप में अवतरित हुआ था। और आज फिर जो है मैं आपके घर में अवतरित हुआ, इसलिए मैं आपको बहुत करवा रहा हूँ। आपको कंस का भय है, अब मैं बाल रूप में हो रहा हूँ। तो कहते कि भगवान ने इतना कहा और बाल रूप में होगी। और उन्होंने कहा कि यदि आपको कंस का भय है तो मुझे गोकुल में नंद बाबा के जहाँ यशोदा की जहाँ कन्या हुई है वहां पर छोड़ दीजिए और वहां से कन्या को जहां ले आइए। अब जो है कहते उसे मन बद बारिश हो रही थी, और जैसे वसुदेव ने जो है जिस संकल्प लिया उसको वहां ले जाने के लिए टोकरे में डाला ही यमुना पार गोकुल में जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो उसी समय कहते हैं कि मंद मंद बारिश हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं। जितने पहरेदार थे सब के सब योग निद्रा का अधीन सो गए। ऐसा योग माया का प्रभाव हुआ क्योंकि सारा जगत जो है जी इसी महामाया के द्वारा मोहित किया गया है। और भगवान की जो अनुपम शक्ति है, भगवान की इन शक्ति के बिना कुछ नहीं कर पाते। शेष नाग को वहां से जब निकाला है तो माया योग माया के द्वारा ही, और स्वयं जब इस धरतल पर आए हैं और समय भी योग माया को पहले प्रेरित करके आप जो है यशोदा के घर में अवतरित हो। इसके बिना भगवान भी सफल जो है इस धरातल पर नहीं होते। जी भगवान की अनुपम शक्ति ही। तब जो है अब कारागार के जो है जितने पहरेदार वहां थे सब के सब सो गए, और कारागार के जितने जो ताले जो थे अपने आप जो है वे खुल गए, द्वार सब के सब खुल गए। वसुदेव जी अब जो है उसे टोकरे में डालते हैं और टोकरे में डाल करके अब वहां से प्रस्थान किए हैं गोकुल की ओर। गंगा में जैसे पैर रखते हैं, गंगा में ये बड़ी प्रसन्न होती है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। और भगवान जो है गंगा जो है आप इतने उफान में है, जैसे आगे बढ़ते हैं भगवान देख रहे हैं जल स्तर बढ़ रहा है। तब जब भगवान कृष्ण ने जो है अपना एक पांव जो था नीचे की ओर किया और गंगा का जैसे स्पर्श हुआ तो गंगा नीचे हो गई, रास्ता मिल गया। वसुदेव आगे चल रहे हैं, मंद मंद बारिश हो रही है और बारिश से बचने के लिए शेषनाग जी पीछे पीछे। अब जो है गंगा पार जमुना पार कर करके अब वसुदेव जी गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में सब के सब सो रहे हैं, यशोदा में ये सो रही हैं। वहाँ उन्होंने बच्चे को बालक को रखा और जो है कन्या को लेकर के वापस लौटा। किसी को कुछ पता नहीं, न यशोदा माँ को पता है न वहाँ की प्रजा को पता है। वापस लौटे हैं आकर के फिर जो है मथुरा में वह कारागार में प्रवेश करते हैं। कन्या जो है आप देव की गोदी में रखे और भेड़ी जो अपने हाथ और पाँव में डाल लें। तब जो है अपने आप जो उसको भेड़ी और जो सब पड़ गई और कारागार जो था अपने आप बंद हो गया। आप पहरेदार भी जाग उठे और बच्चे ने रुदन किया। जोग माया रोने लगी। जैसे रोने लगी पहरेदार जो है उन्हें संदेश दिया महाराज बालक हुआ है। कहते हैं कि उस समय अर्धरात्रि को सो रहा था। सो कहा कि नींद तो आती नहीं थी, लेटा हुआ था और वह यही चिंतन था। अब जैसे पता चला कि देव के बालक हुए हैं, अब नंगे पैरी दौड़ता हुआ रास्ते में कई स्थान पर जो है वह गिर पड़ा। उसका मुकुट रास्ते में गिर गया। ऐसा भयभीत हुआ जो है वह कंस दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा और देखा देव की रोने लगी। भाई जी कन्या है तुम्हारी भांजी है, इसको मत मारो, इसको तो छोड़ दो। तूने इतने मेरे पुत्र मार दिए, अब तुझे बेटी है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है, इसको क्यों मारते हो।
परंतु कंस कहा मानने वाला था। उसने झट से उसकी गोदी से कहा कि हृदय से लगा लिए बच्चे को। जो है भाई बच्ची जो दुर्गा का रूप थी, जैसे हृदय से लगा लिया, पकड़ लिया, तब जो कंस ने जबरन जो उस बच्चे को पांव से पकड़कर खींचा और पत्थर पे जो दे मारा। परंतु माँ जो थी योग माया, जो उसके हाथ से निकल कर उछल कर करके ऊपर ऊपर चल गई। अष्टभुजा धारण किए, दुर्गा का रूप धारण किए हुए जे उसने उस समय कहा कि कंस, तेरा अंत करने वाला गोकुल पहुंच चुका है। अब निर्दोष बच्चों को जो है आप मत मारो। इतना कह करके भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण तो गोकुल पहुंच गए और जो है इधर जो भगवती जोग माया जो थे जे भी अंतर ध्यान हुई। और इसी के रूप जो थे अलग अलग रूप जो ऐसा वरदान था जो जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा सरस्वती में जो मंत्र आता है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, जिसे हम नमस्कार करते हैं। जय भगवती दुर्गा जो है, जय मंगल काली, जय जयंती मंगला। तो जी अनेक इनके रूप जो थे, जिन रूपों में सभी आप भक्तजन जो है माँ की पूजा करते हैं, माँ का आशीर्वाद, माँ का वरदान जो है जे प्राप्त करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इधर जो है नंद के घर में उत्सव हुआ है, सभी बड़ी प्रसन्न हैं। एक चंती यदि कोई है तो वह है कंस जो है। इधर जो है अब कंस जो है देवकी से कहता है कि देखो जो देवता बड़े झूठे हैं, इन्हें झूठ बोला आकाश मारने की और इस प्रकार से तेरे पुत्रों को मैंने मार दिया, तो आपको तो बड़ा दुख हुआ है। परंतु हो सकता है इनके कोई ऐसे कर्म थे, मेरे हाथों से इनकी मृत्यु होनी थी, ये सब जो हुआ है। अब आप शोक को छोड़ दीजिए, आप शोक मत कीजिए, ऐसा भी ध्यान था जो सभी मेरे हाथों से मारेगी। उसके बाद कहते हैं कि गोकुल में उत्सव हुआ है। अब उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में जो है, और नंद के घर में सभी जो हैं वृद्धावस्था में बालक हुआ है, और वो भी भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर आए हैं। अब सभी जो है वहाँ बधाई देने के लिए नंद बाबा के जहाँ पर आ रहे हैं, और सभी जो हैं वहाँ पर आ रहे हैं। और उस समय नंद बाबा ने जो है दिल खोल करके दान किया है। उधर जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है, तो वसुदेवी ने जो है हजारों गाँवों से दान करने का संकल्प किया था। इसलिए इससे सिद्ध होता है जब भी बच्चे का जन्म संतान होती है तो खूब जो दान करें। जे पुण्य कर्म करने से ही संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और परम कल्याण को प्राप्त होती है। तो उस समय सभी बधाई देते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सभी जो हैं नंद बाबा को, यशोदा मैया को आकर के जो है बाल गोपाल जो हैं और वहाँ पर जो है सभी गोपियाँ जो हैं आकर के बधाई दे रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। 2 मिनट के लिए सभी जो हैं वह भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आज के दिन ऐसी मान्यता है भगवान कृष्ण की जन्म की कथा जो श्रवण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के जन्म की जो कथा श्रवण करते हैं उनके पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, उनका जीवन सुखद होता है और उनके जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। भगवान की विशेष कृपा जो है उनके जीवन में आती ही। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिंद्र से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री मणिंद्र जी। जयकारा शेरवालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषित करा
नवनीर धावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेता कृष्णात् परम किमपि तत्महं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्महं न जाने। हरिदास जू के बांके बिहारी हरिदास जू के बांके बिहारी हो तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा। हो हरिदास जू के बांके बिहारी हरिदास जू के बांके बिहारी हो हरिदास जू के बांके बिहारी हरिदास जू के बांके बिहारी हो तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा तेरी है बांकी अदा। ताली सभी हाथ पकड़ के ढीले ताली नहीं ताल की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। आज सभी ऊपर मां विभूति आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें आपके झोलियां भरे आपकी मुरादें पूरी करें आपका जीवन खुशियों से भर देता है। हृदय में मेरे बस गई है तेरी मूरत ओ बांके सवरिया मूरत ओ बांके सवरिया मूरत बांके सवरिया ओ हृदय में मेरे बस गई है तेरी मूरत ओ बांके सवरिया मूरत बांके सवरिया मूरत बांके सवरिया। ओ कहीं लग न जाए बांके बिहारी तुमको किसी की नजरिया तुमको किसी की नजरिया तुमको किसी की नजरिया। ओ कहीं लग न जाए बांके बिहारी तुमको किसी की नजरिया तुमको किसी की नजरिया तुमको किसी की नजरिया। ओ सुंदर सी लोना ये रूप तेरा सुंदर सलोना ये रूप तेरा ओ सुंदर सी लोना ये रूप तेरा सुंदर सिलोना ये रूप तेरा घायल मुझे कर दिया घायल मुझे कर गया घायल मुझे कर गया घायल मुझे कर
तो हैं तेरे दीवाने, हम तो हैं तेरे दीवाने, हम तो हैं तेरे दीवाने। ओहो झांकी तुम्हारी है प्यारी प्यारी, आए हैं तुमको रिझाने, आए हैं तुमको रिझाने, आए हैं तुमको रिझाने। ओ प्रभु झांकी तुम्हारी है प्यारी प्यारी, आए हैं तुमको रिझाने, आए हैं तुमको रिझाने, आए हैं तुमको रिझाने। ओहो बांकी अदाने बांके बिहारी, बांकी अदाने बांके बिहारी, प्रभु बांकी अदाने बांके बिहारी, बांकी अदाने बांके बिहारी। हाँ घायल मुझे कर दिया, 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 घायल मुझे कर दिया। ओ हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी, ओ हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी। हाँ तेरी है बांकी अदा, तेरी है बांकी अदा, तेरी है बांकी अदा, तेरी है बांकी अदा। हरिदास जू के तुम हो दुलारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे। ओ हरिदास जू के तुम हो दुलारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे। ओ मेरे तो जीवन के तुम हो सहारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे। ओ मेरे तो जीवन के तुम हो सहारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, आया हूँ मैं तेरे द्वारे। ओ क्यों छुप के बैठा है पर्दे में छुप कर, क्यों छुप के बैठा है पर्दे में छुप कर, ओ क्यों छुप के बैठा है पर्दे में छुप कर, क्यों छुप के बैठा है पर्दे में छुप हाँ ओ भक्तों को दर्शन दिखा, भक्तों को दर्शन दिखा, भक्तों को दर्शन दिखा, भक्तों को दर्शन दिखा। ओहो हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी, ओ हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी। ओ तेरी है बांकी अदा, 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 तेरी है बांकी अदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा मेरी शेरों वाली जी का, और सांचे दरबार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने पनघट में देखा, तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा, राधा तेरा श्याम हमने पनघट में देखा, राधा तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, वो बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया वो गौना चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। ओ राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में 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 देखा। ओ रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, ओ रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने जगत में 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 देखा। ओ राधे 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 जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए
ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधे राधे हो जा ओ राधे राधे ओ राधे 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 जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा शेरां वाली जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। कभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरां वाली जय। बोल सांचे दरबार की जय। दर ते आवा हाल सुनामा। दर ते आवा हाल सुनामा। दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनावा। दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनामा। दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनावा। दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े। दुखा ने फेरिया बारिया। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े। दुखा ने फेरिया मारिया। सड़ गए मेरे कर्म बलड़े। दुखा ने फेरिया मारिया। मेरो माते हार परोमा। मैरो बाते हार परोवा। करत संगता सारिया माए। करत संगता सारिया। ओ मैरो बाते हार परोवा। करते संगता सारिया माए। करते संगता सारिया। औखियां हुंदियां गम दियां रातां। निंदरानी पैंदियां। औखियां हुंदियां गम दियां रातां। मानिंदरा नहीं पैंदियां। औखियां हुंदियां गम दियां रातां। निंदरानी पैंदियां। हो जन मैया की दर्शन तेरे। हो जन मैया की दर्शन तेरे। दिल विच सोचा रैंदियां माए। दिल विच सोचा रैंदियां। हो जन मैया की दर्शन तेरे। दिल विच सोचा रैंदियां माए। दिल विच सोचा रैंदियां। दर ते आवा हाल सुनावा। दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया।
मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया ते सब दे दिल दी जाने मैं सुनावा आन के तू ते सब दे दिल दिया जाने मैं सुनावा आन के तू ते सब दे दिल दिया जाने मैं सुनावा आन के मेरे दिल दिया जान लमैया मेरे दिल दिया जान लमैया समझा जानी जानिया मैं समझा जानी जानिया मेरे दिल दिया जान मैया समझा जानी जानिया मैं समझा जानी जानिया दर्दिया हाल सुनावा काकी कर मेहरबानिया मैं अम्बे कर मेहरबानिया दर्दे आवा हाल सुनावा दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया जयकारा शेरावाली दा बोल संचे दरबार की जय बरह पीड़म नटभर बभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककैशं भेजयन्तीं समाला रन्ध्राणभेनर्धर्षदया पौर्यण गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्पदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव भगवान के हरे लाल की जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2070 दक्षिणानोत्तर गोल शरद ऋतु आज से शरद ऋतु जैसे प्रारंभ हो गई है। शरद ऋतु भाद्रपद मास की आज 8 प्रविष्टि हैं। कृष्ण पक्ष आज अष्टमी तिथि ही। आज अष्टमी जो है 8:32 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी प्रारंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र शनिवार तदनुसार 24 अगस्त सन 2019 दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का
सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव भैरिदर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री संभार पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोला ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी नाग सिंदूर विराज पीतो मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान तले रक्तांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राज खड़ग खपर धरे मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल नासाग्र मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी चंदन संग विधान महिषासुर घाते मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नाना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मंड संहार शोनित वीर हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव मारे मधु कैटव दौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रानी मैया तुम कमला रानी आगमन गम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सठ योगन धाम
मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा ओम बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मुद्राधारी अनवांशित फल पावत अनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी गीत गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सच्चिया ज्योतावली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय से प्रेम से बोला जय माता दी समल बोला जय माता दी जय जय माता दी 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 सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दुषो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक
बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरन शारदा, कारज करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया के पैर तो सटगरी जीव चरणाना ध्यान जय मां।
सेवे महाकालिकां यावस्तु समिते हरो कमलदो हन्तुं मधु केशवं पद्मन्दनुस्तुण्डिकां गण्डं शक्तिमसंकृतमदरजं गण्डं सुराभाजनं शूलं वासुसुदर्शने ददते हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सर्वमङ्गले लक्ष्मी सरोजन्तनां गण्डां शूलहरामि शङ्खमुसले चक्रं धनुर्धायकं हस्तार्चितोऽस्मिन् गणन्तमसा श्वेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देयसमुद्रवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वां भद्रसरस्वती मन्मये शुम्भादिरेत्रादिने त्वमेव माता पिता त्वमेव मन्त्रो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं वीरनाथं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं वन्दे बालकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेटवारे गोविन्द ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्यां वदेहि भगवन् नमोस्तुते हे मई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा पंच बोला रानी माता तेरी सदा सुए सुए चोलियां वाली माता तेरी सदा सुंदर सुंदर गोपाल निवास करने वाली माता तेरी सदा सबदी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा लौकड़ा वेरड़ा कर तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो वाराणियों में वाराणियों में वाराणियों में विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे भारत भरे भारत भरे बोलो हरे हरे हर महादेव बोलो बाबा ईश्वर जी की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय करो शेरावाली जी बहुत सुंदर ऐसा लग रहा बहुत आनंद लिया आपने सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद भगवती माता रानी आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सच्चे दरबार की जय राधे राधे।
दो आशीर्वाद दो, सबकी दो पीठ, ठीक है, दो आशीर्वाद, जाओ जाओ पीठ पे दो 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 अंदूस, प्रसाद वाला